नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अनुदेशक मानदेय 17,000 को लेकर ट्विटर पर अब आप लोगों की ट्वीट थोड़ी कम होती जा रही है। देखिए, यहां पर मैं आपको एक बात बताता हूं, कोई ट्विटर पर ट्वीट एक दिन करने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको काफी लंबे समय तक लगातार ट्वीट को करना होगा। आप सब लोग अपनी दिनचर्या में इस चीज को जोड़ लीजिए अच्छे से कि आपको हर रोज इस काम को 2 से 3 घंटे तक करना है और लगातार हर एक अनुदेशक को ट्वीट करते रहना है। अब मैं यहाँ पे आपको एक और बात बताता हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी अभ्यर्थी हैं, उनके जो एनर्जी लेवल को देखने को मिलता है वो सच में कमाल का होता है। वो ट्विटर पे और हर जगह, हर सोशल मीडिया हैंडल पर वो इतने अच्छे से अपनी बातों को कहते हैं कि उनकी बात जो है सभी के पास लगातार पहुंच रही है। जिस दिन देखिए ट्विटर पे ट्वीट करने का दिन था, उस दिन आप लोगों का जो जोश था वो कमाल का था, लेकिन उसके बाद उसमें लगातार गिरावट आती चली जा रही है। ऐसा आप लोग को कुछ भी नहीं करना है। आपको लगातार जो है हर सोशल मीडिया पर अपने आप को एक्टिव रखना है, खासकर ट्विटर पे, और लगातार इस चीज को ट्वीट करते रहना है ताकि आपकी जो ताकत है, आपकी जो यूनिटी है, एकता है, उसको सभी को देखने को मिले और उसका परिचय जो है वो सरकार को भी हो और सरकार को भी ये बात समझ में आए कि अब आपकी जो 17,000 वाली मांग है, जो 17,000 वाला आपका अधिकार है, वो सरकार को हर हाल में आपको देना ही होगा। फिलहाल हम आज इस वीडियो को शुरू करेंगे और शुरुआत में मैं आपको बताऊंगा कि शशांक मिश्रा जी ने एक ट्वीट की है, उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव जी से जो है पत्र व्यवहार करके बात करी है, और इस चीज को मैं अभी आपको पूरा बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप किसी भी वीडियो और किसी भी अपडेट को मिस ना करें। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। आज की हमारी जो पहली ट्वीट है वो शशांक मिश्रा जी की है। इन्होंने लिखा है, अनुदेशक शिक्षकों की समस्याओं को लेकर आज माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, समाजवादी पार्टी को पत्र दिया गया, जिसमें कहा गया है कि 2022 में सरकार बनी तो अनुदेशकों को नियमित भी व 2017 से जो उनका सम्मान है वो भी दिलवाया जाएगा। तो ये जो है वो ट्वीट करी गई है और साथ में इसके इन्होंने जो है वो 2 इमेजेस भी अटैच करी हैं, जिसमें एक में है शिक्षा संविदा कर्मियों को खाने के लाले पड़े हुए हैं और दूसरा जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय के अनुदेशकों का प्रदर्शन। ये दोनों इमेज जो है इसमें अटैच कर रखी है। और अगर सच में ऐसा होता है कि 2022 में अनुदेशकों को नियमित करने की बात कही जाएगी और बल्कि अनुदेशकों को नियमित किया जाता है और साथ ही साथ में उनका 2017 से जो है उनका मानदेय और उनका सम्मान भी दिया जाता है, तो ये काफी अच्छी बात होगी। लेकिन अभी जो स्थिति है वो सच में, जो आपने पहली इमेज अटैच कर रखी है कि शिक्षा कर्मियों के खाने के लाले पड़े हैं, तो बिल्कुल यही स्टेज चल रही है। और अभी के अभी अनुदेशकों को 17,000 मानदेय का जो उनका अधिकार है वो मिलना चाहिए। 2022 तक तो शायद काफी देर हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे अनुदेशक जो है वो अब बिल्कुल ही ऐसी अवस्था में आ चुके हैं कि उनके पास ना ही खाने के पैसे हैं और ना ही सरवाइव करने के पैसे हैं। तो 2022 तक अपने आप को खींच के चलना काफी मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं इस कदम की बहुत सराहना करता हूं कि आपने जो है अखिलेश यादव जी से इस पत्र व्यवहार के जरिए में जो बात करी है, क्योंकि अनुदेशकों का भविष्य आगे के लिए सिक्योर करके चलना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिलहाल हम अपनी अगली ट्वीट की तरफ बढ़ते हैं, जो उत्तर प्रदेश के पीड़ित अनुदेशक शिक्षक एकता ने करी है। और इन्होंने जो है इसमें डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने जो आज ट्वीट करी थी उसको दिखाया हुआ है। और पहले मैं आपको डॉक्टर सतीश द्विवेदी की ट्वीट जो है वो पढ़ के बताता हूं कि इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, महिला सशक्तिकरण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपनी बेटी को एक सुरक्षित व भय मुक्त वातावरण देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर चलाए जा रहे 180 दिन के मिशन शक्ति अभियान में अपनी जो है पूरी बात अभी इसमें है कि आज जो है 4 बजे जो है एक जूम पे मीटिंग करी गई थी जो कि महिला सशक्तिकरण पर ही थी। तो इस चीज को यहाँ पे अटैच करके इन्होंने ये बात लिखी है कि अनुदेशक शिक्षकों को 17,000 नहीं मिल रहा है तो कैसे सफल होगा महिला सशक्तिकरण। बिल्कुल सही बात है, कायदे की बात है। आप खुद सोचिए, 31,000 अनुदेशकों में केवल पुरुष ही नहीं है, इसमें बहुत सारी महिलाएं भी हैं। और उन महिलाओं का सशक्तिकरण कब होगा, कैसे होगा, जब उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, अपने परिवार को चलाने के लिए पैसे नहीं है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, 70-70, 80-80 किलोमीटर लोग दूर जा रहे हैं। एक दिन का जो है 200 से 250 रुपए किराए में चले जाता है, जबकि इतनी तो उनकी आमदनी भी नहीं है। तो उनको एंड में जो है, एंड ऑफ द मंथ जो है वो कहीं ना कहीं से लेकर ही गुजर बसर करना पड़ता है। चलिए फिलहाल हम अपनी अगली ट्वीट की तरफ बढ़ते हैं। ये अगली ट्वीट जो है वो अनुदेशक शिक्षकों का संघर्ष इन्होंने ट्वीट करा है और इसमें देखिए कितनी अच्छी तरीके से हैशटैग लगाए हैं। रंग बिरंगी होली आई, फिर आया त्योहार,
मेलों में घूम आया बिन पैसों से बाजार, दिवाली में सजी सब दुकान, हम मजबूर अनुदेशक शिक्षक, अनुदेशक परिवार बचाओ, अनुदेशकों का अधिकार 17,000। तो बिल्कुल सही बात है, इस समय जो अनुदेशकों का हाल है वो यही है कि कितना ही त्योहार आ जाए, आप कितने ही मेलों में घूम आए, लेकिन बिना पैसों के ही मेलों में घूमने को मिलेगा, क्योंकि किसी चीज को खरीदने के लिए अब अनुदेशकों के पास जो है वो पैसे नहीं बचे हैं। किसी चीज को खरीदना तो बहुत दूर की बात है सर, अब तो अनुदेशकों के पास जो है वो अपना खाना खाने के पैसे भी नहीं बचे हुए। इसके साथ में इन्होंने एक इमेज और अटैच करी है। उत्तर प्रदेश में अनुदेशकों का मानदेय 8400 से 17,000 करने की जगह 7,000 रुपए कर दिया गया। बिल्कुल सही बात। और साथ में एक और चीज जो अटैच करी है वो बहुत अच्छी इमेज है। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा, अनुदेशकों की पूछ नहीं। ये बिल्कुल सच बात है कि जब घोषणा की गई थी तब अनुदेशकों को 17,000 और शिक्षा मित्रों को जो है 10,000 मानदेय की घोषणा की गई थी, लेकिन बावजूद उसके शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए मानदेय दिया जाने लगा, लेकिन अनुदेशकों को अभी तक 17,000 रुपए जो उनका हक है वो नहीं दिया गया। इसके बाद जो है कोर्ट ने भी इस चीज का फैसला दे दिया कि आपको जो है अनुदेशकों को 17,000 मानदेय देना पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद भी जो है सरकार ने अभी तक अनुदेशकों को उनका हक 17,000 नहीं दिया है। चलिए हम अपनी अगली ट्वीट की तरफ बढ़ते हैं जो पप्पू प्रसाद ने की है। उन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश के अंशकालिक अनुदेशकों के साथ अत्यंत भेदभाव हो रहा है। केंद्र से स्वीकृत के बाद भी हम अंशकालिक अनुदेशकों को मानदेय 17,000 न देकर 7,000 रुपए दिया जा रहा है। कृपया हमारी पुकार सुने। तो ये ट्वीट जो है पप्पू प्रसाद जी ने की है, और मैं ये ट्वीट पढ़ाने का मेरा रीजन सिर्फ यही है कि सर आप लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं तो इस चीज को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अब मैं आपका देख रहा हूं आपकी जो एनर्जी लेवल है वो डाउन होती चली जा रही है, और ऐसा आपको नहीं करना है। क्योंकि अगर अब आपने अपनी एनर्जी लेवल को कम किया तो अभी तक जो आपने मेहनत की है उस पे सब पानी फिर जाएगा, और आपकी जितनी भी ये जो ट्वीट जो ऊपर आ रही हैं वो सब नीचे दबती चली जाएंगी। ऐसा आपको नहीं होने देना, आपको लगातार ट्वीट करना है, हर रोज ट्वीट करना है। चलिए हम अपनी अगली ट्वीट की तरफ बढ़ते हैं जो प्रवीण शुक्ला की है, और इन्होंने लिखा है, आदरणीय सर, उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अनुदेशक 3 साल से अपने बढ़े मानदेय 17,000 से वंचित है। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि जल्द से जल्द हमारा बढ़ा मानदेय 17,000 जारी करवाने की कृपा करें। सच बात है, पिछले 3 साल हो गए। 2017 मार्च में अनुदेशकों का मानदेय जो है वो 17,000 किया गया था, लेकिन उसके बाद भी अभी तक 3 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने अनुदेशकों का मानदेय जो है वो 17,000 उनको नहीं दिया है, बल्कि और 8,470 से 7,000 पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज की जो हमारी आखिरी ट्वीट है वो संदीप शर्मा की है, और इन्होंने लिखा है, कोर्ट से 3 बार आदेश हो जाने के बावजूद भी मानदेय वही विगत 7 वर्षों से अनुदेशकों को 7,000 मिल रहा है, जिसमें अनुदेशक मजदूर की दिहाड़ी से भी कम में अपना परिवार कैसे चलाएं। अपना भविष्य अधर में कर विद्यालयों में देश के भविष्य को संवारने में लगन से शिक्षण कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि अपना भविष्य जो है वो इस समय अंधकार में है। कल मैंने आपको एक ट्वीट भी दिखाई थी, एक पत्र भी दिखाया था कि एक शिक्षक की बेटी होने के बावजूद भी उसको शिक्षा नहीं मिल रही है, जबकि उसका पिता जो है वो खुद जाके विद्यालय में दूसरे के बच्चों को शिक्षा दे रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है ये, और कितनी बड़ी बात है कि देखिए एक दिहाड़ी मजदूर से भी कम में एक अनुदेशक जो है, एक टीचर, एक गुरु अपना परिवार पाल रहा है, और अपने परिवार को अधर में, अपने भविष्य को अंधकार में डाल के देश का भविष्य संवारने में लगन से लगा हुआ है। इसके साथ में इन्होंने कुछ इमेजेस अटैच करी हैं, इसे भी हम पढ़ लेते हैं। सीएम जी, आपसे आग्रह है कि अनुदेशकों को इस महंगाई के दौर में 7,000 रुपए में गुजर करना दुश्वार है। कृपया न्यूनतम मानदेय 17,000 देने की कृपा करें। इसके बाद, वोट देने वाला युवा अब मांग रहा है रोजगार। सच बात है ये बिल्कुल। कैरोसिन छिड़क के संविदा शिक्षक ने की आत्महत्या का प्रयास। तो ये भी सच बात है। आदमी जो है इतना मेंटली डिप्रेस हो चुका है कि वो अब करे तो करे क्या, इस तरीके के ख्याल ही लोगों के मन में आते हैं। तो देखिए ये जितनी भी ट्वीट थी वो आज मैंने आप सभी को दिखाई, और इसके बाद मैं आपसे फिर से एक बार आग्रह करता हूं कि प्लीज आप लोग ट्वीट करना ना छोड़े। जिस तरीके से लगातार आपने अभी तक अपने एनर्जी लेवल को बना के रखा है, तो प्लीज इसे आगे भी बना के रखें, और आप लगातार इसी तरीके से ट्वीट करते रहें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्वीट जरूर करें। धन्यवाद।